पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा की राज्य स्तरीय बैठक कुरुक्षेत्र में हुई संपन्न। मुख्यमंत्री के नाम सीएम कार्यालय सचिव को सौंपा ज्ञापन। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा की राज्य स्तरीय बैठक आज कुरुक्षेत्र में संपन्न हुई। कार्यक्रम के शुरू में राज्य अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने बाबा साहब अंबेडकर व शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। बैठक की अध्यक्षता समिति के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने की। बैठक में समस्त राज्य कार्यकारिणी एवं जिला कार्यकारिणी सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और बैठक के बाद सभी सदस्यों ने कुरुक्षेत्र में सेक्टर 3 में स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय पर मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी के नाम कुरुक्षेत्र सीएम कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी को ज्ञापन सौंपा है। नहीं वो बात नहीं थी, यहाँ कोई बात नहीं होने की। वहाँ फोन भी करागा, बात भी करागा, यहाँ कुछ नहीं होने। आराम से बैठ के 5 आदमी 6 आदमी 5 आदमी आ जाओ। नेता लोग तो होती हैं, बात ही करनी है, रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। लंबा चल रहा है जी और उसको लेकर सरकार ने एक नई स्कीम भी ले आई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, लेकिन उसमें भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसका बेनिफिट नहीं हो पा रहा। हालांकि हमने डिटेल इसमें पूरी डाली है और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे इस मुद्दे को समझें, इस मुद्दे को सुने। और यूपीएस का तो ऐसा है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर दी थी 1 अप्रैल 25 से और जून तक का समय दिया था कि इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी केंद्रीय वित्त मंत्री जी का भी अभी लोकसभा में जवाब था कि अभी तक केवल 28 लाख में से 37,000 कर्मचारियों ने ही इसको अडॉप्ट किया और वो भी वो कर्मचारी जिनकी इंसान को ब्रीफ कर दें। ठीक है, ये तरीका है दोनों तरफ से इसका। आप लोग कुछ इनपुट देते हैं, वो उसके ऊपर फिर एक्ट करते हैं, किस चीज़ को लागू कर सकते हैं, किसके साथ हम बैठ के बात करें। तो नेचुरली ये प्रक्रिया आप लोगों ने शुरू कर रखी है, एक और उनके संज्ञान में डालते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों तो पिछले 2018 से लगातार हम इस चीज़ के प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं नेवी में गया था 78 में 4 साल की ट्रेनिंग। हमारी 4 साल की ट्रेनिंग आगे अपने यहाँ पर देखिए, आज हमारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति की जिला और राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग थी और मीटिंग में आज तक के आंदोलन को लेकर और आज सरकार से ओपीएस बहाली को लेकर जो हमारे प्रयास थे उस पर चर्चाएं की गई। और अब हम मुख्यमंत्री आवास पर यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर उनके ओएसडी कैलाश सैनी जी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे केवल एक ही मांग है हमारी कि बड़े लंबे समय सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहे हैं, सुरक्षित भविष्य के लिए ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। और इसके लिए जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया, पता नहीं मुख्यमंत्री जी तक वो बात पहुंची नहीं पहुंची, क्या कारण रहे कि 1 अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा पहले से यूपीएस लागू कर दी गई और अभी केंद्रीय वित्त मंत्री का लोकसभा में जवाब था एक सवाल के उत्तर में कि 28 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से केवल और केवल 37,000 कर्मचारियों ने ही यूपीएस का चुनाव किया है। बाकी सारे कर्मचारी ओपीएस की मांग करें और ये 37,000 भी वो कर्मचारी हैं जिनकी जो सर्विस लेंथ है वो 12 से 15 साल है। किसी भी कर्मचारी को एनपीएस और यूपीएस में किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। और ना केवल कर्मचारी, इवन हम तो अपने आंकड़ों में यहाँ तक अपनी बात सरकार के सामने रख चुके हैं कि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, उनको भी किसी भी तरह का वित्तीय लाभ एनपीएस और ओपीएस लागू करने में नहीं है। इसलिए हम उनसे निवेदन करने आए हैं। आज कैलाश सैनी जी को अपना ज्ञापन देंगे और उनसे यही मांग करने आए कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात को पहुंचाया जाए। और मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक आधिकारिक मीटिंग करके, जिसमें अधिकारी भी हों, जिसमें हम अपनी जो कमियाँ हैं यूपीएस की उनके सामने रख सकें और ओपीएस बहाली का प्रदेश को और कर्मचारी को क्या फ़ायदा है वो उनके सामने रख सके। यही निवेदन है। आपका नाम? विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति।